सिंहासन की 19वीं पुतली धीरे धीरे जीवंत हुई। उसका नाम था रूपरेखा। उसके चेहरे पर चांद सी चमक थी और आंखों में रहस्य की गहराई। उसने राजा भोज की ओर देखा और मधुर स्वर में बोली, महाराज, आज मैं आपको ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो मन और ज्ञान का असली रहस्य खोलेगी। ये वही कथा है जो आपके पूर्वज महान राजा विक्रमादित्य के साथ घटित हुई थी। एक दिन विक्रमादित्य के दरबार में दो तपस्वी आ पहुंचे। चेहरे पर तेज लेकिन मन में उलझन। दोनों ने झुककर प्रणाम किया और बोले, महाराज, हमारा विवाद सुलझाइए। दुनिया में सिर्फ आप ही इसका उत्तर दे सकते हैं। विक्रम ने गंभीर होकर पूछा, कहो, क्या समस्या है? पहला तपस्वी बोला, मनुष्य का असली मालिक उसका मन है। मन जो कहे वही होता है। मन के खिलाफ इंसान कुछ नहीं कर सकता। दूसरा तपस्वी तुरंत बोला, नहीं महाराज, मन नहीं, ज्ञान असली मालिक है। मन भी ज्ञान का दास है। ज्ञान ही तय करता है कि इंसान क्या करेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। विक्रम के माथे पर हल्की रेखाएं उभरी। उन्होंने दोनों से कहा, तुम कुछ दिनों बाद आना, मैं इस रहस्य का उत्तर ढूंढ कर ही दूंगा। अब महाराज भोज विक्रमादित्य का मन बेचैन हो गया। कभी सोचते सचमुच मन ही असली मालिक है, यही हमें गलत रास्तों पर ले जाता है। कभी सोचते नहीं, ज्ञान ही असली शक्ति है जो मन पर लगाम कसता है। उन्होंने निश्चय किया, उत्तर तो मुझे प्रजा की जिंदगी में ही मिलेगा। और वे साधारण नागरिक का भेष बनाकर नगर की गलियों में निकल पड़े। दिन बीते पर उत्तर न मिला और उन्होंने देखा एक नौजवान बैलगाड़ी के पास पेड़ के नीचे पड़ा है। कपड़े फटे, आंखों में हताशा और चेहरे पर भूख। विक्रम पास गए और पहचान कर चौंक पड़े, अरे, ये तो मेरे मित्र सेठ गोपालदास का छोटा बेटा है। राजा ने पूछा, बेटा, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तुम्हारे पिता ने तो अपार धन छोड़ा था। युवक की आंखें भर आईं। उसने कहा, महाराज, धन था पर मैंने मन की सुनी। शराब, जुआ, बुरी संगत भाई ने समझाया, पर उसकी बातें जहर लगीं। साल भर में सब लुट गया। उसकी आवाज भर्रा गई। अब लोग मजाक उड़ाते हैं, भूख सताती है और ठोकरें खाकर मुझे असली ज्ञान मिला है। अब मैं मन को वश में रखना सीख गया हूं। राजा विक्रम मुस्कुराए और बोले, यही तो उत्तर है। मन चंचल है पर ज्ञान ही वो सारथी है जो मन के रथ को सही दिशा देता है। उन्होंने युवक को स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, अब ज्ञान को पकड़कर चलो, फिर भाग्य तुम्हारे कदम चूमेगा। कुछ दिनों बाद वे दोनों तपस्वी लौटे। राजा ने पूरी घटना सुनाई और कहा, मन और ज्ञान दोनों जरूरी हैं, पर जो व्यक्ति मन का दास बनता है उसका पतन निश्चित है। मन रथ है और ज्ञान सारथी। तपस्वियों के चेहरे पर संतोष छा गया। वे बोले, महाराज, आपने हमारा संशय मिटा दिया। और जाते जाते उन्होंने राजा को एक चमत्कारी खड़िया दी। उससे बनाई गई तस्वीरें रात में जीवित होकर बोलने लगती। राजा चित्र बनाने लगे। कभी रानियों को भूल गए, कभी चित्रों की बातें सुनकर मुस्कुराते। रानियां आईं और बोली, महाराज, आप तो मन के अधीन हो गए। राजा हंसकर बोले, हाँ, पर अब मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान हो गया है। मन को जीतने वाला ही असली विजेता है। पुतली धीरे धीरे मौन हो जाती है और दरबार में गहरा सन्नाटा छा जाता है। अगले दिन सिंहासन की 20वीं पुतली धीरे धीरे जीवंत हुई। उसका नाम था ज्ञानवती। उसके चेहरे पर शांति और आंखों में ज्ञान की गहराई थी। वह धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, महाराज भोज, आज जो कथा मैं सुनाने जा रही हूं वह बताती है कि सच्चे ज्ञान के साथ विनम्रता क्यों जरूरी है। सुनिए ध्यान से, यह कथा है महान राजा विक्रमादित्य की। राजा विक्रमादित्य सच्चे ज्ञान के पारखी थे। उनके दरबार में चुन चुनकर विद्वान, पंडित, लेखक और कलाकार बैठे रहते। जो भी विद्या में श्रेष्ठ था, विक्रम उसका भरपूर सम्मान करते थे। एक दिन की बात है, राजा किसी कारण जंगल में घूम रहे थे। अचानक उनके कानों में दो आदमियों की बात पड़ी। राजा ठिठक गए और ध्यान से सुनने लगे। पहला आदमी बोला, मैंने ज्योतिष का पूरा ज्ञान पा लिया है। अब मैं किसी का भी भूत, वर्तमान और भविष्य साफ साफ बता सकता हूं। दूसरा आदमी हंसकर बोला, मुझे मेरे भूत और वर्तमान की जरूरत नहीं, और भविष्य जानकर क्या होगा अच्छा होता। तुम अपना ज्ञान अपने तक ही रखते। लेकिन वह ज्योतिषी रुकने वाला नहीं था। वह बोला, इन बिखरी हुई हड्डियों को देख रहे हो, मैं बता सकता हूं
ये किस जानवर की हैं और उसका क्या हाल हुआ? उसका मित्र चुप रहा। ज्योतिषी ने चारों ओर नजर घुमाई और बोला, देखो ये पद चिन्ह ये किसी राजा के हैं, क्योंकि असली राजा के पांवों में प्राकृतिक रूप से कमल का चिन्ह होता है। मित्र ने सोचा, चलो देखते हैं, वरना ये बोलता ही रहेगा। वे पद चिन्हों का पीछा करते जंगल के भीतर चले गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा एक लकड़हारा कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा था। ज्योतिषी दौड़कर बोला, अपने पांव दिखाओ। लकड़हारे ने पांव दिखाए और ज्योतिषी दंग रह गया। उसके पांवों में कमल का चिन्ह था। ज्योतिषी चौंक कर बोला, तुम्हारा असली परिचय क्या है? कहीं तुम राजकुल के तो नहीं हो? लकड़हारा हंसते हुए बोला, नहीं महाराज, मैं तो पीढ़ियों से लकड़हारा हूं, यही काम करता हूं, यही मेरा जीवन है। ज्योतिषी का विश्वास डगमगा गया। उसका मित्र हंस पड़ा और बोला, कहा था ना, अपने ज्ञान पर घमंड मत करो। चिढ़कर ज्योतिषी बोला, चलो चलकर राजा विक्रमादित्य के पांव देखते हैं। अगर उन पर कमल चिन्ह नहीं हुआ तो मैं ज्योतिष शास्त्र को झूठा मान लूंगा। वे उज्जैन पहुंचे और राजमहल का रुख किया। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें दरबार में बुलवाया। ज्योतिषी ने हाथ जोड़कर होकर कहा, महाराज, कृपया अपने पांव दिखाइए। राजा मुस्कुराए और पांव आगे बढ़ा दिए। ज्योतिषी ने देखा, साधारण पांव, आड़ी तिरछी रेखाएं, कोई कमल चिन्ह नहीं। उसका दिल टूट गया। वह बोला, महाराज, ज्योतिष शास्त्र तो कहता है कि जिसके पांवों में कमल चिन्ह हो वही राजा होता है, पर मैंने तो जंगल में लकड़हारे के पांवों पर कमल देखा और आप चक्रवर्ती सम्राट होकर भी साधारण पांव लिए बैठे हैं। अब मुझे अपनी विद्या पर विश्वास नहीं रहा। राजा हल्के से हंसे और बोले, क्या तुम्हारा विश्वास अपने ज्ञान से उठ गया? ज्योतिषी बोला, हाँ महाराज, अब मुझे अपनी विद्या पर रत्ती भर भरोसा नहीं। तभी राजा ने चाकू मंगवाया और धीरे धीरे अपने तलवों को खुरचने लगे। ज्यों ही ऊपर की परत उतरी, अंदर से सुंदर कमल के चिन्ह चमक उठे। ज्योतिषी हक्का बक्का रह गया। राजा विक्रम मुस्कुराए और बोले, हे ज्योतिषी महाराज, आपका ज्ञान अधूरा नहीं था, आपकी विनम्रता अधूरी थी। जब तक ज्ञान के साथ धैर्य और संयम न हो तब तक वह असली ज्ञान नहीं कहलाता। मैं ही वह लकड़हारा था। मैंने आपके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए अपने पांवों पर खाल चढ़ा ली थी। जब आपने कमल चिन्ह नहीं देखा तो अपनी विद्या पर ही संदेह करने लगे। याद रखो, सच्चा ज्ञान वही है जो घमंड और उतावलेपन में न डगमगाए। ज्योतिषी ने सिर झुका लिया। अब उसे समझ आ गया कि ज्ञान की असली पहचान विनम्रता और धैर्य है। पुतली ज्ञानवती की आवाज धीरे धीरे गूंजती है। महाराज भोज यही थी 20वीं पुतली की कथा। सच्चा ज्ञान वही है जो विनम्रता के साथ जिया जाए। महाराज भोज, क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा परोपकार देवताओं तक को धरती पर उतार सकता है? आज मैं आपको ऐसी ही अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूं। सिंहासन की 21वीं पुतली धीरे धीरे जीवंत हुई। उसका नाम था चंद्र ज्योति। उसके चेहरे पर चांद सी शीतल आभा थी और आंखों में करुणा की चमक। उसने राजा भोज की ओर देखा और धीमे मधुर स्वर में बोली, महाराज, आज मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगी जिसमें परोपकार, साहस और देवताओं का आशीर्वाद सभी एक साथ समाये हैं। कहानी शुरू होती है राजा विक्रमादित्य से। वे एक भव्य यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। उनकी इच्छा थी कि इस यज्ञ में स्वयं चंद्रदेव पधारें। वे सोच में पड़ गए, चंद्रदेव को आमंत्रित करने कौन जाए। बहुत विचार के बाद उन्हें लगा महामंत्री ही इसके लिए योग्य रहेंगे। उन्होंने महामंत्री को बुलाया। दोनों यज्ञ की तैयारियों पर विचार करने लगे। इसी बीच महामंत्री के घर का एक नौकर वहां आकर खड़ा हो गया। महामंत्री ने देखा और समझ गए, जरूर कोई बड़ी बात है। उन्होंने राजा से क्षमा मांगी और नौकर को अलग ले जाकर पूछा। नौकर ने जो कहा वह सुनकर महामंत्री का चेहरा उतर गया। वे तुरंत राजा से विदा लेकर घर की ओर चल पड़े। राजा को चिंता हुई। उन्होंने नौकर से कारण पूछा।
नौकर हिचकिचाया। महाराज, मुझे मना किया गया था। आपको सच्चाई पता चली तो यज्ञ में आपका ध्यान भटक जाएगा। राजा ने सख्ती से कहा, तुम्हारा धर्म सत्य बताना है। तब नौकर बोला, महाराज, महामंत्री की इकलौती पुत्री कई महीनों से गंभीर बीमार है। हर वैद्य, हर औषधि आजमा ली गई, पर कोई लाभ नहीं हुआ। अब वह मृत्युशैया पर है, हिल भी नहीं सकती। यह सुनकर विक्रमादित्य का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने राजवैद्य को तुरंत बुलवाया। राजवैद्य ने कहा, महाराज, उसे केवल ख्वांग बूटी ही जीवन दे सकती है। दुनिया की कोई और औषधि उसे नहीं बचा सकती। राजा ने तुरंत पूछा, कहाँ मिलती है यह बूटी? राजवैद्य ने उत्तर दिया, यह नील रत्नगिरी की घाटियों में पाई जाती है, परंतु रास्ता अत्यंत कठिन है। वहां भयंकर सांप, बिच्छू और हिंसक जानवर रहते हैं। राजा ने उसकी पहचान पूछी। वैद्य बोला, उसके फूल आधे नीले और आधे पीले होते हैं और पत्तियां लाजवंती की तरह छूते ही सिकुड़ जाती हैं। विक्रमादित्य ने यज्ञ भूलकर उसी समय निर्णय लिया, मुझे खुद जाना होगा। उन्होंने काली माता द्वारा दिए गए बेतालों को याद किया। क्षण भर में बेताल प्रकट हुए और उन्हें नील रत्नगिरी की ओर ले चले। घाटी पहुंचकर बेताल अदृश्य हो गए। राजा अंधेरी घाटियों में उतर गए। चारों ओर घना अंधकार और भयावह जंगल था। अचानक एक सिंह की दहाड़ गूंजी। सिंह उन पर झपटा। राजा ने तलवार घुमाई और बच निकले, लेकिन उनकी बांह घायल हो गई। सिंह ने फिर हमला किया। इस बार विक्रम ने पूरा जोर लगाकर वार किया और सिंह वहीं ढेर हो गया। वे आगे बढ़े तो रास्ता सैकड़ों विषधर सांपों से भरा था। राजा तनिक भी नहीं घबराए। उन्होंने पत्थरों की बौछार से सांपों को भगा दिया। इसके बाद अचानक उन्हें लगा जैसे हवा में तैर रहे हों। ध्यान से देखा, वह एक दैत्याकार अजगर था। अजगर ने उन्हें निगल लिया, पर विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तलवार से अजगर का पेट चीरकर बाहर निकल आए। थके हारे, घायल, पसीने से लथपथ राजा एक पेड़ पर चढ़कर रात भर विश्राम करने लगे। सुबह होते ही उन्होंने फिर खोज शुरू की। सारा दिन भटकते रहे, पर ख्वांग बूटी का कहीं पता नहीं चला। शाम ढलते ही उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, काश चंद्रदेव मदद करते, और तभी घाटियों में दूध जैसी चांदनी फैल गई। अंधकार छूमंतर हो गया और चारों ओर दिन जैसा उजाला छा गया। थोड़ी दूर ही उन्हें आधे नीले आधे पीले फूलों वाला पौधा दिख गया। उन्होंने पत्तियां छुईं, वो लाजवंती की तरह सिमट गईं। यही ख्वांग बूटी है। उन्होंने बूटी का बड़ा हिस्सा काट लिया। तभी अचानक चंद्रदेव स्वयं